नाउ वी आर कंसिडरिंग द टू मोड्स, उनके बीच में आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, दोनों मोड्स के कंपैरिजन की बात। तो अगर बात की जाए डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट इज डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0। दूसरे के लिए आपके पास एक्स की बजाय वाई है, कैपिटल वाई। एंड एक्स एंड वाई ये आपको पहले से पता है। अगर मैं कैपिटल एक्स की बात करूं तो कैपिटल एक्स आपके पास क्या है, इट्स एक्स प्लस वाई, दैट इज कैपिटल एक्स। और अगर कैपिटल वाई की बात करूं देन दैट इज एक्स माइनस वाई। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म्स में लिखे थे। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के हैं दे आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल पेंडुलम्स। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। और फिर अगर मैं आगे चलूं तो एक्स मोड में आपके पास क्या निकल के आता है, वाई मोड एब्सेंट है। अगर वाई मोड एब्सेंट है तो वाई इज 0 फॉर एक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक्स मोड में वाई 0 है और वाई आपके पास क्या है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को 0 करते हो तो आपके पास क्या आता है, एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर ऐसी बात है तो x डिवाइडेड बाय y आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी +1। लेकिन अगर मैं y मोड में बात करूं तो उसमें x मोड एब्सेंट है, तो x प्लस वाई दैट इज 0। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई और y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x डिवाइडेड बाय y आपके पास क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये एक रेफरेंस शेप या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोड, ठीक है, x और y इज +1। लेकिन ध्यान रहे जो हमने डिस्कशंस की थी उसमें क्या था, दोनों के मासेस सेम थे, मतलब दोनों पेंडुलम आइडेंटिकल थे। लेकिन अगर पेंडुलम आइडेंटिकल नहीं होंगे, उनके मासेस m1 m2 होंगे, उसका एनालिसिस अगर आगे प्रोसीड करवाया जाएगा तो x डिवाइडेड बाय वाई दैट विल बी इक्वल टू m2 बाय m1, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ मासेस हमने सेम कंसिडर कर लिए थे, ऐसा आपके पास इसीलिए निकल के आया x डिवाइडेड बाय वाई इज +1 फॉर x मोड एंड x डिवाइडेड बाय वाई इज -1 फॉर y मोड। फ्रिक्वेंसीज दैट यू नो, ओमेगा 1 x मोड की फ्रिक्वेंसी, ओमेगा 2 y मोड की फ्रिक्वेंसी, ये भी बात हो गई थी। उसके बाद कपलिंग, जब x मोड की बात आती है तो स्प्रिंग ना तो एक्सटेंड हुआ ना कंप्रेस हुआ, क्योंकि दोनों पेंडुलम्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, एक ही डायरेक्शन में और सेम डिस्प्लेसमेंट लिए। ये आपके पास सिस्टम है। जब इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है कुछ मैग्नीट्यूड से तो उतनी ही इसकी हो जाती है। तो अगर मैं दोनों पेंडुलम की बात करूं तो दोनों इकट्ठा एक ही डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेस हो रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो स्प्रिंग ना तो एक्सटेंड होगा ना कंप्रेस होगा, इसलिए आप क्या पाते हैं, क्या, नो इफेक्ट ऑफ कपलिंग। और अगर आउट ऑफ फेज मोड की बात करेंगे तो कपलिंग का इफेक्ट है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग एक्सटेंड या कंप्रेस होता है। फिर डिस्प्लेसमेंट वाली बात मैंने कह दिया अभी आपको कि दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एक्स मोड के लिए और वाई मोड के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। एम्पलीट्यूड जहाँ तक सवाल है दोनों मोड्स में, ठीक है, अगर एक्स मोड की बात करते हैं तो दोनों का है सेम डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड आपके पास सेम होगा। और अगर वाई मोड में बात करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एम्पलीट्यूड फिर आपके पास सेम होगा। अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, बट एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट, रादर सेम फॉर बोथ द ऑसिलेटर्स। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर सॉल्यूशंस of x mode and y mode, in phase mode and out of phase mode, solutions of the differential equations for normal modes, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम चलें तो देखिए, अगर मैं x मोड की बात करता हूँ तो वो इक्वेशन आपके सामने है, y मोड की बात करता हूँ तो वो इक्वेशन आपके सामने है, और इक्वेशंस एक जैसी हैं। तो इक्वेशंस जो आपके पास हैं दैट इज डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0। ओमेगा की बजाय ओमेगा 1 है, दूसरे में एक्स की बजाय वाई है। तो ये इक्वेशन किसकी है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन होता है दैट इज
ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी, प्लस फाई माइनस फाई, ठीक है। साइन की फॉर्म में भी जा सकते हो, कोसाइन की फॉर्म में भी जा सकते हो, ठीक है। और प्लस फाई भी लगा सकते हो, मतलब इनिशियल फेज, उसकी बात भी की जा सकती है। तो इसका सॉल्यूशन जो हम लिख रहे हैं दैट इज 2a कॉस ओमेगा टी माइनस फाई और ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा की बजाय आप ओमेगा 1 लिखेंगे और स्मॉल ए जो है वहाँ A1 कर दूंगा मैं। 2 का फैक्टर क्यों हमने कंसिडर किया है ये थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ साथ साथ में फाई भी फाई 1 कर दिया। इसी तरीके से जब आप बात y मोड की करेंगे तो यहाँ y हो जाएगा और यहाँ ओमेगा 2 हो जाएगा। और अगर y की बात करेंगे तो 2a2 cos ओमेगा 2 t प्लस फाई 2, आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो सॉल्यूशंस आपके पास बिल्कुल सिमिलर फैशन में जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात करते थे। तो आपने सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a1, रादर आप x नॉट भी कंसिडर कर सकते हैं, एंड x नॉट इज 2a1। थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा कि ये आपने ट्वाइस करके एम्पलीट्यूड क्यों लिख दिया। हालांकि 2 इज अ कांस्टेंट, a1 इज अ कांस्टेंट, तो 2a1 भी एक कांस्टेंट की तरह ही है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हम कंसिडर कर रहे हैं, चाहे आप x नॉट कंसिडर करो चाहे आप 2a1 कंसिडर करो। पर थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी है, इसलिए मैंने इसको बाद में 2a1 भी कंसिडर कर लिया। फिर अगर आप सॉल्यूशन y मोड की बात करें तो y इक्वल्स टू 2a2 या फिर y इक्वल्स टू y नॉट कॉस ओमेगा 2 t प्लस फाई 2, और y नॉट क्या रख दिया 2a2, या सीधा आप 2a2 कॉस ओमेगा 2 t प्लस फाई 2 ऐसा कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा, हालांकि ये वाला पार्ट जो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिखा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने क्या क्या बोला कि जो पहला पेंडुलम है, बिकॉज इट इज़ एक्स मोड, ये दोनों पेंडुलम जो हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ये भी आपने चीज़ कही थी, एक्स मोड में अगर बात की जाए ये पेंडुलम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर ऐसी बात की जाए एक के लिए और दूसरे के लिए सॉल्यूशंस की इंडिविजुअली बात की जाए, एक के लिए आपने क्या माना था, x माना था, दिस वाज x, दूसरे के लिए आपने क्या माना था, y, दिस वाज y। तो अगर मैं सिर्फ इसके सॉल्यूशन की बात करूं, सिर्फ x की बात करूं, तो आप किस तरीके से उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो स्मॉल x दैट विल बी इक्वल टू a cos ओमेगा 1 t प्लस फाई 1, आप इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इट्स स्मॉल x और a की बजाय मैंने a1 कर दिया। उसी तरीके से अब अगर मैं y की बात करना चाहूँ इसके सॉल्यूशन की, तो दे आर इंडिपेंडेंट इन ए वे, बिकॉज ये स्प्रिंग बीच में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो उसमें अगर बात की जाए तो दैट विल बी अगेन a1 cos ओमेगा 1 t प्लस फाई 1। दोनों के सॉल्यूशन सेम क्यों कंसिडर किए, क्योंकि दोनों का जो ऑसिलेशंस है वो सिमिलर सेंस में हो रहा है, ठीक है। दोनों इकट्ठा एक साइड, अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये भी इसी साइड जा रहा है, ठीक है। अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये वाला पेंडुलम भी इस साइड जाएगा। तो दोनों की जो ऑसिलेशंस हैं दे आर सेम इन ए सेम फैशन, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन जो है दोनों को क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। तो x मोड आपके पास क्या है, दैट इज x प्लस वाई, तो दोनों का सम करेंगे तो 2a1 cos ओमेगा 1 t प्लस फाई 1। तो ये आपके पास इसलिए अलग से लिखे गए हैं, और कैपिटल X आप ऐसे लिख सकते हो। हालांकि आप इंडिविजुअल ऑसिलेटर की बात एज सच नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल मोड्स की बात कर रहे हैं। और नॉर्मल मोड्स का सॉल्यूशन आप सीधा इस इक्वेशन से लिखोगे, एंड दैट इज 2a1 या फिर x नॉट कॉस ओमेगा 1 t प्लस फाई 1, या फिर x नॉट को 2a1 कंसिडर करके आपने डायरेक्टली इसको कंसिडर कर लेना। इसको समझने के लिए मैंने इसको इस तरीके से बताया है, ठीक है। ये वाला तरीका मैंने आपको बताया है ये इसको समझने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये सॉल्यूशन लिखेंगे। सिमिलरली y मोड के लिए, और y मोड में अगर बात की जाए तो मैंने आपको ये भी बताया था, उसमें क्या है, दोनों पेंडुलम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों पेंडुलम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये उनकी
ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक की ऑसिलेशंस की अगर बात की जाए उसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें नेगेटिव है, और अगर ये बात कुछ ऐसी आ जाए कि ये पास आ रहे हैं तो इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब x इक्वल टू माइनस वाई और y इक्वल्स टू माइनस एक्स, आप इस तरीके से बात कर रहे हो। लेकिन इसकी अगर बात की जाए तो ये किस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, ओमेगा 2। तो अगर एक के लिए बात करूंगा कि आप किस तरीके से सॉल्यूशन बताओगे, x इक्वल्स टू a2 cos ओमेगा 2t प्लस फाई 2, तो दूसरे के लिए भी ऐसे बताना पड़ेगा y इक्वल्स टू a2 cos ओमेगा 2t प्लस फाई 2, लेकिन इसमें साइन हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा बिकॉज वन इज गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड अदर इज गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो दोनों में नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। लेकिन हमारे पास मोड क्या है, दैट इज वाई मोड। वाई मोड इज x माइनस वाई, तो जब x माइनस वाई करोगे तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा 2a2 cos ओमेगा 2t प्लस फाई 2। तो सॉल्यूशन जो हमने बताया था ये समझने के लिए है, अदरवाइज आप डायरेक्टली सॉल्यूशन ये लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप नॉर्मल मोड्स की बातें कर रहे हो। अब इन नॉर्मल मोड्स को हमने डिस्कस क्यों किया, क्योंकि आपको एक चीज़ पता लग चुकी है क्या, कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो फाइनली है तो किसकी टर्म्स में, दे आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, एंड वाई इज एक्स माइनस वाई एंड कैपिटल एक्स इज एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं, ठीक है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2x, तो स्मॉल x क्या आ जाएगा, इट विल बी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा 2y दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो y क्या हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब स्मॉल x और स्मॉल y को हम कैपिटल x और कैपिटल y की टर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने नॉर्मल मोड्स की बातें की हैं। तो इंडिविजुअल सॉल्यूशन जो है वो फिर दोबारा हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म में लिख सकते हैं, तो वही चीज़। और अगर कोई और मोड भी है, ज़रूरी नहीं है एक्स मोड ही हो वाई मोड ही हो, कोई और तरीका भी है, ठीक है, तो वो तरीका वो मोड आप किसकी टर्म्स में लिख सकते हो, इन द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, या सुपरपोजिशन ऑफ द हार्मोनिक मोड्स। मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई भी सॉल्यूशन बता सकते हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन आप किसी भी मोड का सॉल्यूशन रादर, ठीक है, आप किसकी टर्म में बता सकते हो, इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द नॉर्मल मोड्स, ये ध्यान में रखिएगा। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी मोड कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू हार्मोनिक मोड्स, दैट मीन्स नॉर्मल मोड्स। और फिर ऑसिलेशन जो है दोनों पेंडुलम की, उनकी टर्म्स में आप हमेशा डिस्कस कर सकते हैं। कैसे भला, स्मॉल एक्स अभी मैंने आपको बताया कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई 2, और अगर ऐसी बात है तो इट विल बी, देखिए ये आपके पास कैपिटल एक्स आ गया, 2 था, यहाँ भी 2 था, क्योंकि 1/2 है इसीलिए आपने यहाँ इसको 2 टाइम्स रखा। अदरवाइज अगर आपने a1 रखा होता, इसको a2 रखा होता, तो यहाँ हाफ का फैक्टर आपके पास लास्ट में आ जाता। उस हाफ के फैक्टर को मैथमेटिकली ना लेने के लिए आपने वो 2a1 और 2a2 कंसिडर किए थे सॉल्यूशंस, और कुछ नहीं। अदरवाइज अगर आप उसको 2a1 2a2 नहीं भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब यहाँ आपके पास 1/2 आ जाएगा लास्ट में। लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने जस्ट ऐसा कंसिडर किया था। तो ये देखिए 2a1 का a1 रह जाएगा, 2a2 का भी a2 रह जाएगा। देखिए इन दोनों का सम आ गया, क्योंकि कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई 2 दैट इज स्मॉल एक्स। उसी तरीके से स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई 2, वही 2 के फैक्टर यहाँ भी कैंसिल हो गए। तो आप इंडिविजुअल ऑसिलेटर्स के सॉल्यूशन भी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मतलब नॉर्मल मोड्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट 2a है और इसका नहीं है, तो ना ये x मोड में है ना ये y मोड में है, कैपिटल x और कैपिटल y मोड में नहीं है। बट इसको आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, इसको आप कंसिडर कर सकते हो एज इफ, ये देखिए हार्मोनिक मोड है,
पहले वाला ये एक्स मोड है राधा, ठीक है। क्या है, y इज ए, x इज ए, ये कैपिटल एक्स मोड, क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड में है। और ये देखिए ये y मोड है, दिस इज y मोड। कैसे, x इक्वल्स टू माइनस ए, देखिए मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में है और ये मीन पोजीशन से राइट साइड में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। वही चीज़ आपके पास दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये y मोड हुआ। लेकिन इन दोनों का अगर सम करता हूँ, देखिए ये a, ठीक है, राइट साइड में, ये भी a राइट साइड में, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, ये बात होगी। और यहाँ देखिए इट्स a राइट साइड में और ये माइनस a, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में है, तो दोनों का सम अगर करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट्स ए मोड which is being expressed in terms of x mode and y mode। ये एक मोड है जिसको हम बता रहे हैं। सिमिलरली आप अगर इसमें बात करें, सपोज ये वाला x is 2a, ठीक है, दिस इज x is 2a एंड y इक्वल टू 0, ऐसी बात अगर हम करते हैं तो इसको हम फिर दोबारा x मोड और y मोड के सम की टर्म्स में, सम की बजाय मैं कहूँगा लीनियर कॉम्बिनेशन, इन दोनों की टर्म्स में आप इसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो वही चीज़ x मोड वही, y इक्वल्स टू a, x इक्वल टू a, सेम डायरेक्शन में। और ये देखिए ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ऊपर वाले केस से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, यहाँ स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ आपके पास x इज इक्वल टू प्लस a, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज कंसिडर बी द पॉजिटिव डायरेक्शन, उस सेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर, तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये y मोड, इसमें y इक्वल्स टू माइनस ए और x मोड इसमें y इक्वल्स टू a। अगर इन दोनों को सम करूं a माइनस ए, तो वो 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ x इक्वल टू a, यहाँ भी a, तो इन दोनों का सम करूं तो देखो 2a हो जाएगा। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। ना तो ये x है ना ये y है, बट दिस मोड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x मोड, कैपिटल X मोड एंड कैपिटल Y मोड, मतलब इन फेज मोड एंड आउट ऑफ फेज मोड। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। Now our next topic is energy transfer या energy exchange in the case of the coupled oscillations। तो हमने दो पेंडुलम कंसिडर किए, वी कंसिडर टू पेंडुलम्स ईच ऑफ मास m coupled through a spring। और फिर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये d²/dt² प्लस ω1² दैट इज इक्वल टू 0। ये इनफ्यूज मोड आ गया और इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू x0 cos ω1t प्लस φ1। आप x0 को फाइनली 2a या 2a1 कंसिडर करेंगे। और y मोड की बात करें तो उसका सॉल्यूशन भी आप सिमिलर सेंस में अभी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर मैं कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म्स में स्मॉल x और स्मॉल y को बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और 1/2, देखो यहाँ 1/2 का फैक्टर क्यों आया, अभी मैंने x0 को 2a टाइप कंसिडर नहीं किया है, तो 1/2 दिस प्लस दिस, ठीक है। और कैपिटल Y 1/2 x माइनस y, तो ये दोनों सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब इसमें सिंप्लिसिटी के लिए हम कुछ कंसिडर करेंगे, वो क्या कि x0 is equal to y0 is equal to 2a and phi1 equals to phi2 equals to 0। तो आपके पास स्मॉल x क्या आ जाएगा, इट वॉज 1/2 x0, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया। और x0 को आप 2a कंसिडर कर चुके, तो इट विल बी a cos ω1t प्लस φ1 था, वो हम 0 कर चुके हैं। फिर यहाँ भी, यहाँ y0 था आपके पास, ठीक है, तो y0 इज अगेन 2a, तो 2 कैंसिल भी हो गया, तो a cos ω_t, ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये चीज़ दिमाग में बिठाइए। क्या हुआ कि सपोज आपके पास, ठीक है, ये सॉल्यूशन था, सपोज क्या है, यही सॉल्यूशन है। a0 को आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 2a, y0 को भी, सॉरी x0 को आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया
2a। वाई नॉट को भी आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2a, ठीक है। फाई नॉट को आपने क्या कर दिया, 0। फाई 2 को भी आपने क्या कर दिया, 0। तो इट विल बी 1/2, ठीक है। ये 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, a cos ω1t, और ये क्या बनेगा, a cos ω2t। स्मॉल x बीच में प्लस आ जाएगा, और अगर स्मॉल y की बात करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशंस हमने, ठीक है, ये बता दिए। दीज आर द, और इसमें पहले वाले में a कॉमन आ जाएगा, तो cos ω1t माइनस cos ω2t ये बन गया। दूसरे के लिए बात करोगे, a कॉमन आ जाएगा, cos ω1t माइनस cos ω2t ये आ जाएगा। अब आपको cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b के फॉर्मूले पता है, ठीक है। तो इट्स cos a प्लस cos b इज 2 cos b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos b प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ये आपको पहले से पता है। इसमें आपके पास a क्या है, ω1t, और b क्या है, ω2t। t दोनों में कॉमन भी आ जाएगा राधा। तो b माइनस a इज ω2t माइनस ω1t डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बन जाएगा, ω2 माइनस ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। मतलब आपने t कॉमन निकाल लिया, नेवे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। उसी तरीके से जब सम आ जाएगा cos b प्लस a डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरीके से जब y की बात करेंगे तो cos a माइनस b लगाएंगे, लेकिन उसमें साइन आते हैं, ठीक है। तो जहां हमने cos कंसिडर किया है वहाँ हमने साइन कंसिडर कर लेना है। बाकी टर्मिनोलॉजी, बाकी चीज़ आपके पास, एनालिसिस आपके पास सेम है। तो x और y आपको पता लग गए इस वक्त। तो अब हम क्या करते हैं, ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाई 2 को ω_m, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी, ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ω_m, एंड ω2 प्लस ω1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज मीन फ्रिक्वेंसी। इसको आप अलग देना पड़ेगा सिंबल, इसको ω_a दीजिए, इट शुड बी कंसिडर्ड एज ω_a, ठीक है। इट शुड बी कंसिडर्ड एज ω_a। जो एवरेज है ω_a से, और जो मॉड्यूलेटिंग है ω_m से हम बताएंगे। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ ω_a और यहाँ ω_m। तो ये आपके पास सॉल्यूशन रहेंगे, और इनकी डिस्कशंस फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।